हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वेलकम टू WHB ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल से लेजर किस तरह पास किया जाता है। ठीक है जी। जर्नल बनाने का क्या होता है कि अगर आप जर्नल बनाते हैं तो ऑन द स्पॉट जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी इवेंट होता है बिजनेस में, उसको आप एज ए जर्नल रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। चाहे वो कैश कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, कितने का आपने फर्नीचर लाया, कितने का सामान परचेज किया, लेकिन कैश कितना आप ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई सवाल कर दिया जाए कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपका कैश कितना है, तो फिर आप इस तरह कैलकुलेट नहीं करोगे कि भाई मेरा कैश इधर 20,000 है, फिर इधर 1,000 कैश है, फिर 3,000 इधर कैश है, फिर 5,000 कैश है। इस तरह आप, चूंकि अभी तो ये बहुत कम ट्रांजैक्शन है, अगर साल भर का ट्रांजैक्शन होता है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप वन बाय वन कैलकुलेट करके नहीं बताओगे। उसे इमीडिएटली जाना है, उसे तुरंत पता करना है कि आप ये बताओ कि कैश कितना है अपने पास। तो उस हिसाब से आप वन बाय वन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। भाई देखो, 4 जून को कैश मेरा 20,000 था, 10 जून को फिर मेरा 1,000 था, 12 को 3,000 था, फिर उसके बाद 14 जून को 14 जून को 5,000 था, राइट। तो इस तरह से आप वन बाय वन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए लेजर पोस्टिंग किया जाता है ताकि आसानी से, सरलता पूर्वक आपको ये पता लगाया जा सकता है, आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि कैश कितना है, परचेज कितना है, फर्नीचर कितने का है, सेल्स कितने का किए। लेजर का पोस्ट करने का मेन जो इंटेंशन होता है, जो मोटिव होता है, वो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जर्नल बना के रखा है, ठीक है जी। और जर्नल एंट्री यहाँ पर मैंने मेरा यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करके रखा ऑलरेडी। आपको पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जर्नल एंट्री किस तरह पास किया जाता है, वो वही जर्नल एंट्री है। अब जर्नल एंट्री पास करने के बाद इसे लेजर में किस तरह पोस्टिंग किया जाता है, ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अकाउंट कितना है, कितना अकाउंट खोलना है। देखिए, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो ना ही आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ना ही बैलेंस शीट बनाना है, राइट। आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, ऑटोमेटिक सब पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक में बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं, तो मैन्युअली, तो आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा, उसके बाद आपको लेजर में पोस्टिंग करना होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या है कि मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ। तो इस तरह अगर सबसे पहले अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे, ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी जर्नल एंट्री पास किया है उसमें कितना अकाउंट खुलने वाला है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि ये 4 जून 2019 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पर कितना अकाउंट खुलेगा, पहला तो खुलेगा ये कैश अकाउंट, दूसरा खुलेगा कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट हो गया। फिर यहाँ पर जो 10 जून 2019 में जो ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैश अकाउंट, तो ऊपर में हम ऑलरेडी एक कैश अकाउंट का खोले हैं, जो हमको बार बार नहीं खोलना, कैश अकाउंट एक ही खोलना है जिसमें कैश से रिगार्डिंग जितना भी ट्रांजेक्शन उसको उसमें लिखना है। तो यहाँ पर मेरा फर्नीचर अलग है, तो फर्नीचर अकाउंट खुलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 12 जून 2019 में यहाँ बताया जा रहा है कि परचेज अकाउंट 3,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, राइट। सो अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कैश खोल के रखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा अलग सा कौन सा अकाउंट बनेगा, ये परचेज अकाउंट बनेगा। तो आपको जर्नल एंट्री में बनाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा अकाउंट खोलना है, किस तरह ध्यान देना आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट ऑलरेडी मैंने ऊपर खोल चुका हूँ, तो परचेज से जो रिलेटेड होगा, मैं हर ट्रांजेक्शन का एक एक अकाउंट नहीं खोलेंगे। आपको पहले ये पता करना है कि कौन कौन सा कैश अकाउंट है, भाई जितना इसमें कैश है एक कैश में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल से रिगार्डिंग जितना है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा।
फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर से जितना रिगार्डिंग है फर्नीचर में आ जाएगा। परचेज, उसके बाद आपका ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से रिगार्डिंग जितना है बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट इधर है, सेल्स अकाउंट से रिगार्डिंग जितना होगा वो सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। फिर श्याम अकाउंट, चूंकि श्याम से हम जो है सामान खरीदे उधार पे, इसीलिए श्याम को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं क्रेडिट में। ये मेरा क्रेडिटर है, लेनदार है, इसको हमको पैसा देना ही देना है एनी हाउ। तो यहाँ पर क्या होगा, श्याम को इसका भी एक अकाउंट खुलेगा। फिर संजीव को यहाँ पर बेचा गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संजीव को, सोल्ड गुड्स टू संजीव 4000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दिए संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो संजीव को हम सामान बेचे लेकिन कैश में नहीं बेचे, उधार में बेचे, वो बोला पैसा बाद में देंगे। तो इसके लिए फिर हमको संजीव का भी अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पता चले कि संजीव से कितना बाकी है, क्योंकि संजीव मेरा देनदार हो गया। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेजर किस तरह पास किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ लेजर शीट पर। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लेजर बना के रखा हुआ है। जैसे आपको बताया, कैपिटल अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट खुलेगा, उसके बाद ये परचेज अकाउंट खुलेगा, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलेगा, राइट। उसके बाद सेल्स अकाउंट भी खुलेगा, उसके बाद संजीव अकाउंट भी खुलेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट भी खुलेगा, उसके बाद सैलरी अकाउंट। पहले आपको ये समझना है कि खोला क्यों जाता है लेजर, क्योंकि कोई भी अमाउंट को आप 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं कर सकते, टाइम लगता है। इसीलिए इमीडिएटली और सरलता पूर्वक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उसको लेजर में हर अकाउंट को पोस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कैपिटल, ठीक है जी। अब देखिए पोस्टिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 4 जून 2019 को हम कैपिटल लगाए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़। तो अब हम इसको लेजर जब पोस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये मेरा जो कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट में हम लिख देंगे यहाँ पर कितना, 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर लिख दिया 20,000 रुपीज़। अब यहाँ कह रहा कि 20,000 रुपीज़ क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों किए, तो इसका हमको रीज़न देना होगा। 20,000 रुपीज़ क्रेडिट इसलिए किए कि कैश के रीज़न, कैश का रीज़न इसका क्या है, कैश है। ये डेबिट, ये जो क्रेडिट हो रहा है कैपिटल 20,000 रुपीज़, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न कैश है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला वो रीज़न है, इसका रीज़न कैश है, कैश से ही ना हो रहा है ये कैपिटल डेबिट क्रेडिट, तो इसका रीज़न कैश है। तो कैश को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका लिख देंगे रीज़न, बाई करके दिखाएंगे। जब भी हम क्रेडिट साइड, देखिए ये साइड जो है, ये साइड होता है क्रेडिट साइड और ये साइड होता है डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश। ओके, कितना, 20,000 रुपीज़ हो गया। अब ये जो अमाउंट है यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे 20,000 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पर जो है, जो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है, अब यहाँ अगर इस जगह में हमको बैलेंसिंग करना है, डेट लिख दे 4 जून 2019। ओके, अब यहाँ पर हमको अगर बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 4 जून, तो यहाँ पर 31 जून 2019 को यहाँ पर हम बैलेंसिंग किए, कितना बैलेंसिंग किए हैं 20,000 रुपीज़। जब यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे 20,000 रुपीज़, तब ये जाकर मेरा अमाउंट जो आएगा वो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं बैलेंसिंग 20,000 रुपीज़, लिख दिए। इसको जब बैलेंसिंग करते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं टू बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, राइट, टू बैलेंस CD।
ओके, अब इसको फिर 1 जुलाई ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग हो गया, सॉरी क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग कब करेंगे इसको? 1 जुलाई को 2019 को इसको हम कर दिए क्लोजिंग। तो ये जो बैलेंस उठकर जब यहाँ आता है तो ये चेंज हो जाता है, ये CD के जगह ब्रॉड डाउन, इसको लेकर हमको आते हैं, इसीलिए ब्रॉड डाउन करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जुलाई 2019, राइट। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? बाई बैलेंस BD कितना? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ये मेरा हो गया कैपिटल अकाउंट का लेजर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैश अकाउंट का लेजर खोलते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट का लेजर खोलने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा जर्नल में। अब जर्नल में देखेंगे कि 4 जून 2019 को डेबिट कितना है मेरा? कैश 20,000 रुपीज है, ठीक है जी। तो डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 4 जून 2019 को मेरा डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया, ओके कैश। लेकिन डेबिट क्यों हो रहा है? इसका रीजन यहाँ देखिए। ये जो कैश जो मेरा है, चूंकि हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, इससे पहले हम कैपिटल खोल रहे थे, लेकिन अब हम खोल रहे हैं कैश अकाउंट। तो अब ये देखना है कि ये जो मेरा कैश अकाउंट जो डेबिट हो रहा 20,000 रुपया, इसका रीजन क्या है? क्यों हो रहा? किसके लिए हो रहा है? कैपिटल के लिए हो रहा है। इसका रीजन कैपिटल है। तो इसीलिए ये जो 2 कैपिटल है इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 कैपिटल, ओके, 20,000 रुपीज। आई बात समझ में? अब हम बताते हैं, अब सेकंड देखते हैं कि दूसरा कैश किधर है। अब 10 जून 2019 को भी कैश का ट्रांजैक्शन है, जो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो भाई अब देखना होगा कि ये मेरा जो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा। तो ठीक है, तो यहाँ जो है 10 जून 2019 को क्रेडिट मेरा कितना हो रहा है? 1,000 रुपीज कैश क्रेडिट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मेरा कैश है ये क्रेडिट हो रहा है, ओके। लेकिन इसका रीजन क्या है क्रेडिट होने का? फर्नीचर है। तो इसीलिए फर्नीचर को बाई करके शो करेंगे, बाई फर्नीचर, ओके, 1,000 रुपीज। आई बात समझ में? सेकंड देखते हैं कि कैश का एंट्री आपका यहाँ 4 जून का हो गया मेरा कैश, 10 जून का भी कैश का एंट्री हो गया, लेजर पास कर दिए। अब 12 जून में भी मेरा कैश है, जबकि 12 जून में ये जो मेरा कैश है ये क्रेडिट हो रहा है। कितना से? 3,000 से क्रेडिट हो रहा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3,000 से क्रेडिट हो रहा, तो 12 जून 2019 को कितना से क्रेडिट हो रहा है जी? 3,000 रुपीज से। तो 3,000 रुपीज यहाँ पर लिख दिए। लेकिन इसका रीजन क्या है क्रेडिट होने का? इसका रीजन है परचेज्ड अकाउंट। इसका रीजन क्रेडिट होने का परचेज, इसीलिए ऊपर वाला को हम बाई में लिखेंगे। यहाँ शो करेंगे इसको बाई परचेज अकाउंट, ओके। यहाँ पर आप लिख दें अकाउंट शॉर्ट में 3,000 रुपया। सेकेंड अभी देखते हैं फिर अब कैश का कहा, यहाँ 12 जून तक हम कर लिए लेजर पास। अब देखते हैं 14 जून में कोई कैश का, हाँ 14 जून में भी कैश का ट्रांजैक्शन है जी। तो 14 जून में कैश जो मेरा क्रेडिट हो रहा, राइट, 14 जून में कैश मेरा क्रेडिट हो रहा। तो जब 14 जून में कैश मेरा क्रेडिट हो रहा तो इसका रीजन क्या है? तो यहाँ चलिए पहले लिख देते हैं कि 14 जून 14 जून 2019 को कितना से हो रहा जी? 14 जून को 5,000 रुपया से हो रहा,
तो 5000 लिख दिए यहाँ पर। इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है क्रेडिट? परचेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बाई परचेस कर दिए, बाई परचेस अकाउंट। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं 14 जून की। अब 15 जून में देखते हैं कि भाई 15 जून में जो है, 15 जून में कैश का कोई ट्रांजेक्शन, हाँ 15 जून में भी कैश का ट्रांजेक्शन ये वाला। तो अब देखिए 15 जून में कैश क्या हो रहा है मेरा जी, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। ठीक है जी, तो इसीलिए अब हम 15 जून को 15 जून 2019 को कितना से क्रेडिट हो रहा, 10,000 रुपीज से। ओके, लेकिन रीज़न क्या है इसका, क्यों हो रहा है जी? इसका रीज़न बैंक अकाउंट है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट है, तो इसीलिए इसको जब डेबिट में रहे तो इसको बाई करके दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। तो इसको हम बाई करके शो करेंगे, बाई बैंक 10,000 रुपीज़। आई बात समझ में? अब जो मेरा एंट्री है 15 तक हो गया। अब 16 का देखते हैं कि भाई 16 में कोई कैश है कि नहीं। हाँ जी, 16 में भी कैश का मेरा ट्रांजेक्शन है। तो 16 में क्या हुआ है कि 16 में जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो कैश डेबिट है। ठीक है जी, तो 16 जून डेबिट साइड में लिखेंगे। 16 जून 2019 को कितना है जी, पैसा देख लेते हैं, 5,000 रुपया। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 रुपीज़, राइट। अब रीज़न पता करना है कि इसका रीज़न क्या है जी। तो इसका रीज़न क्यों क्रेडिट हो रहा, सेल्स के वजह से हो रहा है, इसीलिए टू सेल्स को डेबिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट। ओके, 5,000। आए बात समझ में, टू सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद फिर देखते हैं 16 जून तक तो मेरा हो गया। अब देखते हैं कि भाई 17 जून को क्या हो रहा है। 17 जून को कोई कैश से ट्रांजेक्शन, तो इसमें कैश का ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, तो 17 जून में भी कैश का मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा। लेकिन 17 जून में क्या हो रहा है कि कैश का जो मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा, क्या हो रहा है, मेरा डेबिट हो रहा। ठीक है जी, तो 17 जून 17 जून 2019, 17 जून 2019, ओके, कितना से हो रहा, 2,000 रुपीज़ से हो रहा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 2,000 रुपीज़, राइट। रीज़न क्या है भाई, क्यों डेबिट हो रहा है, ये जो डेबिट हो रहा क्यों हो रहा, डेबिट इसके वजह से हो रहा, टू सेल्स अकाउंट को। तो ये जो टू सेल्स अकाउंट है इसको डेबिट साइड लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर है 18 जून को, 18 जून को कोई कैश से हो रहा नहीं। 18 जून को परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यहाँ पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ देंगे। फिर 19 को देखते हैं, 19 को कोई हो रहा है कैश से ट्रांजेक्शन, नहीं जी। 19 तारीख को भी संजीव अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम कैश का ट्रांजेक्शन लेजर बना रहे हैं, तो इसीलिए कैश से रिगार्डिंग जो भी है कैश से एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर 20 जून को बता रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, अब 20 जून को क्या हो रहा, मेरा कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा, तो इसलिए कैश मेरा क्या हो रहा, डेबिट हो रहा। तो 20 जून को 20 जून 2019 को कैश जो मेरा डेबिट हो रहा 500 से, तो 500 से ये मेरा डेबिट हो गया। ओके, लेकिन डेबिट होने का कारण क्या है, डेबिट होने का कारण भाई ये इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट अकाउंट है। तो इसका रीज़न कारण क्या है, टू इंटरेस्ट अकाउंट है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। अब उसके बाद देखते हैं 20 जून के बाद से और कोई कैश से रिलेटेड, हाँ उसके बाद 21 जून को भी मेरा कैश से रिगार्डिंग, जो कि हम कैश का लेजर खोल रहे हैं, इसीलिए जो भी कैश से रिलेटेड है एंट्री, जनरल एंट्री, उसको हम
पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में। तो 21 जून 2019 को सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज, राइट। तो ये जो मेरा कैश है ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो भाई हम इसको क्या करेंगे, 21 जून 2019 को कितना 6,000 रुपीज से ये मेरा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिख दिए। लेकिन भाई इसका रीजन क्या है क्रेडिट होने का, इसका जो रीजन है क्रेडिट होने का वो सैलरी अकाउंट है, राइट। तो यहां दिखाएंगे इसको बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ओके। ये मेरा टोटल हो गया। उसके बाद से फिर देखते हैं और कोई कैश से रिगार्डिंग एंट्री नहीं है भाई, और कोई कैश से रिगार्डिंग एंट्री नहीं है। तो फिर इसको अब हम क्लोज करेंगे, ये लेजर को क्लोज कैसे करेंगे, पहले इस साइड का जोड़ते हैं, ओके। इस साइड का पहले सबसे पहले हम जोड़ते हैं, फॉर्मूला हम लगा देते हैं, या आप कैलकुलेट से भी जोड़ सकते हो, हम एक्सेल से इसीलिए फॉर्मूला लगा दे रहे। चलिए फॉर्मूला नहीं लगाते, इस तरह जोड़कर एग्जाम्पल के तौर पे इक्वल हम यह फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर आपको ध्यान देना है तो दे दीजिए, एक्सेल पे हम बना रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला आसानी से जोड़ने के लिए ये लगा दे रहे फॉर्मूला। 25,000 रुपीज यहाँ आ रहा, और उसके बाद इसका जो जोड़ आ रहा, वो आ रहा 27,500, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप यहाँ पर समझ गए कहाँ पर किसका एंट्री आ रहा। अब यहाँ पर जो एंट्री आ रहा वो आ रहा अमाउंट आ रहा वो आ रहा 27,500 एंड 25,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अब यहाँ पर अमाउंट जो है, ये अमाउंट है 27,500। तो 27,500 माइनस 25,000 इक्वल 2,500। कितना का डिफरेंस आ रहा है जी, फिर से जोड़े 27,500, राइट, माइनस 25,000, ठीक है। 25,000 इक्वल टू कितना हो गया, 2,500 का डिफरेंस आ रहा। तो 2,500 किधर देना है, इधर देना है, तब ये जाकर बैलेंस होगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये आपको जोड़ने के लिए बता रहे थे, ओके। तो यहाँ पर जो है मेरा डिफरेंस कितना का आ रहा, डिफरेंस आ रहा 2,500 का। ये जो डिफरेंट आता है बैलेंसिंग करने के लिए, इसको हम क्या शो करेंगे, तो ये जो मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा ये जून तक हो रहा है, इसको हम क्लोज करते हैं, तो इसीलिए 31, राइट। इसीलिए इसको हम 30 या इसको या 30 जून, क्योंकि इसको जब, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है 30 जून 2019 को क्या करते हैं, यहां बैलेंसिंग अमाउंट को हम लिखते हैं बाई, चूंकि ये क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग करना है तो बाई बैलेंस CD। क्या होगा, बाई बैलेंस CD, ओके। तो यहां पर मेरा बैलेंसिंग अमाउंट कितना है भाई, अगर जब हम ये कर रहे हैं तब ये जाकर मेरा, अब देखो आपको हम जोड़कर बताते हैं ये टोटल अमाउंट कितना है मेरा। हम एक्सेल में बना रहे हैं इसीलिए इसको हम सम का फॉर्मूला यूज करके, आप कॉपी में बनाएंगे तो कैलकुलेटर से आप जोड़ लें। यहां पर मेरा 27,500, राइट। तो इसको फिर हम जोड़ेंगे, यहां पर टोटल मेरा कितना आ रहा, इसको भी जोड़ते हैं, क्योंकि हम बैलेंसिंग कर चुके हैं। बैलेंसिंग जो डिफरेंस आता है उसको बैलेंसिंग करते हैं कि हाँ भाई, ताकि ये बराबर दोनों आए। यहां पर 27,500, राइट। तो ये जो बैलेंसिंग हम किए यहाँ पर
30 जून 2019 को फिर इसको हम क्या करेंगे, लेकर जाएंगे 1 जुलाई क्लोजिंग करते 1 जुलाई 2019। ओके, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। कितना का डिफरेंस था जी? 2500 का था। ओके जी, इस तरह से पोस्टिंग किया जाता है लेजर। समझ में आया? अगर मैं आपको ये यहाँ पर अभी कई लेजर पोस्टिंग करना, मैं आपको 2 का एग्जांपल दे दिया हूँ। अगर आप सेल्स का करना चाहते हैं, आपका सेल्स का करके बता दे रहा हूँ सेल्स का किस प्रकार किया जाता है। जिस तरह जो प्रोसीजर है लेजर पास करने का, लेजर पोस्टिंग करने का, सेम प्रोसीजर फॉलो करें, आप सब लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। ओके, अब सेल्स का देखते, अब ध्यान दें भाई। अब देखना है कि 4 जून में मेरा कोई सेल्स का ट्रांजेक्शन है नहीं भाई, कोई सेल्स का ट्रांजेक्शन, चूंकि ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। 10 जून को कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है, 10 जून को भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है नहीं, इसका भी सेल्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद 12 जून को देखते हैं, 12 जून को भी मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सेल्स का। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं 14 जून को। 14 जून को मेरा परचेज का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है, सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं 15 जून को। 15 जून को भी बैंक का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है, राइट। फिर देखते हैं 16 जून को। 16 जून को देखें, हाँ भाई 16 जून को मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है। तो अब हमको यहाँ सेल्स मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा। ठीक, गए हम सेल्स अकाउंट में, पहले हम डेट चेक कर लेते हैं। 16 जून 2019 को कितना अमाउंट है, 5000 से क्रेडिट हो रहा। तो यहाँ पर 16 जून 2019 को ओके मेरा क्रेडिट क्या हो रहा है जी, कितना से हो रहा, अमाउंट देख लेते हैं 5000 रुपीज से। तो यहाँ पर हम अमाउंट में लिख दिए 5000 रुपीज। ओके, अब हमको देखना कि भाई क्यों हो रहा ये जो मेरा सेल्स अकाउंट जो मेरा क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है भाई। इसका रीजन कैश अकाउंट है टाइम। अब इसका रीजन कैश अकाउंट है, तो यहां पर लिख दिए बाई कैश अकाउंट। ओके जी, क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड, 16 जून तक तो पहला मिल गया हमको ये सेल्स का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 17 जून 2019 को, सॉरी 19 को भी ये मेरा सेल्स का ट्रांजेक्शन है। ये 2000 से मेरा सेल्स जो है क्रेडिट हो रहा। तो 2000 से जो मेरा सेल्स क्रेडिट हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि 2000 लिख देंगे यहाँ पर, राइट। तारीख चेक कर लेते हैं 17 जून 2019, राइट। अब ये 2000 जो है ये मेरा सेल्स मतलब क्रेडिट हो रहा है सेल्स। अब इसका रीजन देखना है कि भाई क्यों हो रहा। तो भाई ये जो मेरा 17 जून को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका कारण कैश अकाउंट है। ठीक है जी, तो फिर हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिख दिए। ओके, कैश अकाउंट लिखने के बाद सॉरी बाई करके कैश लिखना है, बाई इधर जब भी शो करें क्रेडिट साइड में बाई करके। ओके, यहाँ पर हो गया। फिर चेक करते हैं और सेल से कोई रिगार्डिंग कोई है अपने पास ट्रांजेक्शन। देखते हैं 17 जून तक तो 2 मिल गया। उसके बाद यहाँ 18 जून को कोई सेल से रिगार्डिंग नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर है 19 जून 2019 से रिगार्डिंग है कि भाई टू सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा 4000 से 19 जून 2019 को। ठीक, तो 19 जून 2019 को 4000 रुपए से क्रेडिट हो रहा मेरा सेल्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4000 से क्रेडिट हो रहा, इसका कारण क्या है क्रेडिट होने का। इसका कारण है भाई संजीव। तो इसीलिए यहां पर बाई करके दिखाएंगे संजीव को, बाई संजीव अकाउंट, राइट, 4000 रुपीज। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं कि और भी कोई है कैश से रिगार्डिंग। नहीं, अब कैश से कोई सॉरी सेल से कोई
एंट्री नहीं है, मेरे पास 3 ही एंट्री था, मेरे पास 3 एंट्री था, ठीक है, बस मेरे पास 3 एंट्री था, ठीक है जी। तो ये जो मेरा एंट्री सेल्स का हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको टोटल कर देते हैं। चलिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं एक्सेल में, तो आसानी से जोड़ने के लिए इसको सेलेक्ट करके ओके करके 11,000 रुपीज़ है, राइट। तो 11,000 रुपीज़ जो है, अब इसको यहाँ पर मेरा कोई आया नहीं, ये मेरा जो साइड है ये क्रेडिट साइड है भाई, ध्यान रखिएगा, और ये जो मेरा साइड है ये डेबिट साइड है। आई बात समझ में, ये डेबिट साइड है और ये जो है ये क्रेडिट साइड है, ध्यान रखिए ये चीज़। तो अब जो है इसको आपको बड़ा कर देते ताकि आपको समझ में आए, ओके। अब ध्यान ये देना है कि अब क्या करें, यहाँ तो 11,000 क्रेडिट साइड में आ गया, तो हम क्या बोले कि इसको बैलेंस करने के लिए जो भी डिफरेंस होता है उसको किस में शो करते हैं, CD करके लिखते हैं, ओके। तो भाई अब यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 30 जून, क्योंकि लास्ट महीने के अंत में इसको क्लोज कर रहे हैं, 2019 को क्या किए, इसका बैलेंस अमाउंट 11,000 रुपीज़, तब जाके यहाँ पर ये जो मेरा बैलेंस हुआ 11,000 रुपीज़, राइट। ये जो आपको दिख रहा, तब ये जाके मेरा 11,000 रुपीज़ बैलेंस हुआ, ओके जी। तो ये इसको जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का, जैसे 30 जून से तो हम 1 जुलाई डालेंगे, ठीक है। ये सितंबर रहेगा, 30 सितंबर रहेगा, तो 1 अक्टूबर लिखेंगे, 1 जुलाई 2019। आए बात समझ में। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लिखे हैं, सॉरी यहाँ पर हम अमाउंट इधर लिख दिए, अमाउंट को यहाँ लिखने का है 11,000, यहाँ पर जब आके आ रहा 11,000, राइट। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं उसको लिखेंगे, अब जैसे ये डेबिट साइड में है तो इसको 2 में करके लिखेंगे, क्रेडिट साइड में रहता तो बाई करके लिखते, तो ये 2 बैलेंस CD मतलब होता है कैरिड डाउन, राइट। अब उसके बाद इसको जब हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि ये क्रेडिट साइड है, तो बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। है बात समझ में। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस भाई, 11,000 का है, 11,000। ये होता है बनाने का तरीका। इसी तरह आप श्याम अकाउंट का भी लेजर खोल सकते हैं। जैसे श्याम अकाउंट में आप देखेंगे कि श्याम अकाउंट में कहीं पर भी कितना ट्रांजेक्शन है। 14 जुलाई को श्याम का नहीं है, 15 को भी नहीं है, 16 को भी नहीं है, 17 को भी नहीं है, हाँ 18 को है। 18 को क्या है भाई, 18 को श्याम जो हो रहा वो क्रेडिट हो रहा 5,000 से, तो हम क्रेडिट साइड पे 5,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्यों हो रहा, तो भाई परचेज हो रहा, तो भाई परचेज करके 5,000 लिख देंगे। इसको बैलेंसिंग करके सेम प्रोसीजर, वही प्रोसीजर, उसी हिसाब से आप इसको लेजर पास कर सकते हैं। आपको समझ में आया लेजर किस तरह पास किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेजर से ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाया जाता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इस लेजर से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं आई विल ट्राई बाय माय बेस्ट और अच्छा कर सकूं आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू।